बीजेपी के नेता का रुख करूंगी, सुजीत कुमार का। आपकी नजर में निर्णायक मुद्दा क्या रहने वाला है? इजराइल, हिजबुल्लाह, नसरल्लाह, जिसका जिक्र आज बीजेपी के मन से किया गया। हमारे नज़र में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में दी गई है 10 सालों में, फिर से वही भ्रष्टाचार 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 कांग्रेस का भ्रष्टाचार मुक्त हमने हरियाणा को दिया। और मोदी जो नाम है, जो नायब नाम है, ये भ्रष्टाचार मुक्त का दूसरा नाम है। ठीक है, मोदी है तो भरोसा है, और नायब मतलब भ्रष्टाचार से मुक्ति है। वो कह रहे हैं कांग्रेस का वो भ्रष्टाचार वाला राज जनता नहीं चुनेगी दोबारा। देखिए, हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, अपराध का, और जो ये पर्ची खर्ची की बात करते हैं, पर्ची खर्ची का कोई सबूत नहीं है इनके पास। हमारे पास सबूत है, अटैची की अटैचियां पकड़ी गई बीजेपी राज में, स्टाफ सिलेक्शन, एचपीएससी, परचून की दुकान बना दी इन्होंने। और मैं एक बात दावे से कहता हूं, जो इन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, खुद मोदी जी ने कल हिसार में आए थे, उन्होंने एडमिट किया है कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं, तो वो इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं दिया युवाओं को रोजगार? युवा जितने आपने जो सबूत की तो मैं अभी बात करूंगी, लेकिन 2 लाख सरकारी नौकरी का आप वादा कर रहे हैं, वो भरी देते फिर? अरे हमारे कोई भी नेता 10 सालों में जेल में नहीं गया। इनके नेता जेल में गए। अगर ये बात अरे सरकारी नौकरी भर देते, खाली पद क्यों रखे हुए 10 साल में? ये सवाल है। सरकारी नौकरी भरे हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में 10 से 15 नौकरियां युवाओं को हमने दी है बिना पैसे। वो कह रहे हैं हमने नौकरियां दी है बिना खर्ची पर्ची के। और आप जो अभी कह रहे थे कि सबूत, वो भाई आप ही की पार्टी के विधायक है ना, जो कह रहे हैं 50 वोट लाओ और नौकरी पाओ जब हम सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया था, वो उन्होंने बाद में ये क्लैरिफाई किया था। उनका कहना यह था कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे, गुजरातियों को रोजगार नहीं देंगे। यहां गुजरात के लोग भर्ती किए गए हरियाणा में। बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं आप ये क्या लग रहा है आप? हमने यहाँ से जहाज उड़ा दी कल प्रधानमंत्री की। आने वाले दिनों में जहाज उड़ेगी और हिसार और हरियाणा के युवा ही यहाँ पर नौकरी करेंगे, और यहाँ के किसान की फसल विदेशों में जाया करेगी। यहाँ तो जहाज उड़ाने की बात कर रही है बीजेपी। आप लोग कहाँ हो, किस लाइन में हो? हम मुख्यमंत्री की लाइन में है जी। मुख्यमंत्री खाता खुलेगा? ये जेजेपी वाले हैं। 4.5 साल इन्होंने मलाई खाई है इसी बीजेपी की सरकार में, और आप मुख्यमंत्री की लाइन में खड़े हो गए। 2019 में यही बोला गया था। अच्छा, कौन है पार्टी में? जितने विधायक जीत कर आए थे बस माँ बेटा ही बचा है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विधानसभा भंग हो लीजिए, अभी आप देखना कितने विधायक आएंगे। चलो जी, आपका दावा भी देख लेंगे। हाँ जी, आम आदमी पार्टी, मुद्दा क्या है इनका जी? इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे जो लूट मचाई है ना जी हरियाणा में, पर्ची खर्ची के दिनों पर्ची फिक्स कर दी और खर्ची भी फिक्स कर दी। नहीं, पर्ची खर्ची बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, और आप बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहे हो? प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे इन्होंने पर्ची खर्ची फिक्स कर दी। भाई कोई प्रॉपर्टी नाम चेंज करवाना है तो इनकी खर्ची फिक्स कर दी जी। एक मकान नाम करवाना तो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्होंने फिक्स कर दी। लो जी लो, नौकरी की बात हो रही थी, पर्ची खर्ची की। वो कह रहे हैं इन्होंने तो प्रॉपर्टी वाले में इन्होंने पर्ची खर्ची फिक्स कर दी बीजेपी ने। दुर्भाग्य है जिस देश के लोग अन्ना जी पर और केजरीवाल जी पर विश्वास कर केजरीवाल जी को सत्ता दिए, आज वही जेल में से बाहर आए हैं और इनके लोग बात करते हैं। अभी तो आप देखते रहिए, भाई साहब भी बचे हैं। जलेबी बना रहे हैं आप? सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। जलेबी नहीं, इन्होंने फिर प्रॉपर्टी आईडी पे खर्ची पर्ची फिक्स, ऐसे लोग आरोप इसका जवाब तो आईडी हमारी कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के आरोप भी बेबुनियाद है, आप ये कह रहे हैं? ये मुद्दा ही नहीं है जो लगा रहे हैं हमारे। आरोप बेबुनियाद है। वो कह रहे खर्ची पर्ची वाले आरोप बेबुनियाद है। अरे तरुण साहब, पुराने बीजेपी वाले हैं आप तो। टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। ये प्रॉपर्टी आईडी वाला बताओ पहले आप। ये बिल्कुल नगर निगम में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है पूरे हरियाणा में, और ईडीसी को लेकर और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जितना करप्शन हरियाणा में हुआ है, शायद ही देश में किसी और राज्य में। सुजीत जी का चेहरा दिखाइए। सुजीत जी, बीजेपी आपके पुराने साथी जी कह रहे हैं कि हाँ ये हुआ है भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी को तो आपने खारिज कर दिया था। आरोप लगाएं और उस आदमी को सामने लाएं, हम इसका हिसाब देने के लिए तैयार हैं। बहन जी, एक बार चुनावी आरोप है, सिर्फ चुनावी आरोप है। और जो आपने कहा था, जो आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नहीं अरुण जी नहीं है। नहीं, ये लोग आईएलडी छोड़कर आए, कोई कांग्रेस छोड़कर आया, कोई टिकट लेने आया, जिसको टिकट नहीं मिली वो चला गया। तो बढ़िया है, बीजेपी तो खुश है। अच्छा हुआ आप जैसे मतलबी लोग वो कह रहे हैं हमारा साथ छोड़ गए। बीजेपी में पहले कुछ भी नहीं था, हम ही ने बीजेपी को खड़ा किया था। बता रहे पूरा इतिहास आपका, आईएनएलडी से कहां से होकर आप आए।
ये बीजेपी के अंदर ये ऐसे ही लोग थे जिनके पल्ले कुछ नहीं था पहले। आज बीजेपी को खड़ा हमने किया हरियाणा में, और हमने बीजेपी को खड़ा करने के बाद हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया। तब आप लोगों को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। दूध में से मक्खी की तरह निकल दिया। जनता को धोखा दिया, जनता के साथ हर मुद्दे पे धोखा दिया, करप्शन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।